क्या ये, कोई बात नहीं। ब्रीदिंग नॉर्मल फोर इसमें तुम लोगों ने एनसीईआरटी की डेफिनेशन नहीं लिखी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ध्यान से सुनना। चलो कोई बात नहीं अभी, लेकिन सेम गलती दोबारा मत करो यार, अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV, RV ये सब पढ़े तो उसकी डेफिनेशन एनसीईआरटी में है ना। तो मैंने जो लिखाया ग्राफ वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो तो होना ही चाहिए, वो भी नहीं है इसमें, इसमें भी नहीं है, तो गलत। ठीक है, डेफिनेशन भी होना चाहिए था। कितने लोगों ने डेफिनेशन लिखा? 1-2 लोग, ठीक है। ध्यान से सुनो, बातें मत कर बेटा। यहाँ देख, ऐसा है कि हमें एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड कंपेयर करना पड़ता। मतलब मान लो सपोज कि किसी ने ये एक बार लिखा, ये लिख लिया एक बार, अब इसमें जो भी है उसको एनसीईआरटी से क्रॉस चेक करना है। तो जब तुम एनसीईआरटी से क्रॉस चेक कर रहे हो तो कुछ चीज़ें आ रही होंगी ना यहाँ पे लिखने के लिए, तो वो क्यों नहीं लिखे? सपोज फॉर एग्जाम्पल कि हम ब्रीदिंग कितने बार करते हैं, स्पायरोमीटर का लिखा नहीं है तुमने, और 1 मिनट में कितनी सांस ले लेते हैं हम, हवा अंदर और बाहर कर लेते हैं, वो सब कहाँ लिखा है? इसका मतलब तुम इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे। तो कहानी कैसे बनेगी फिर, तुम बताओ। कौन है भाई? कौन था? हवा है? और बेटा डायग्राम बहुत बकवास है ये। कौन है ये? इसका तो नाम लेना पड़ेगा। सूरज, बेटा ये डायग्राम, ये क्या है? ये पहले तो ये डायग्राम आधे पेज की होनी चाहिए। दूसरा, उसमें क्लियर जैसे मैंने बताया था, इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्लियर विजिबल होने चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा बेटा। ये लिखने से अच्छा है नहीं लिखो। कितनी बार लिखा तूने? 5 बार है? हाँ ठीक है ना। ये ग्राफ ऐसे बनाया था मैंने, देख तू पकड़ में आ गया, ऐसी बात नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। सैयद जीशान, बेटा कितनी बार लिखना था? तूने कितनी बार लिखा? जल्दी बोल। 2। क्यों? ये प्रॉब्लम है ना यार। देखो कि बाकियों ने अच्छा लिखा है, लेकिन फिर भी इन्होंने भी एनसीईआरटी से कंपेयर नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल शिवानी देशमुख, इधर है क्या? तो बोलो ना कौन है? नहीं रे बाबा, ये बहुत मजाक उड़ा था। कौन है? मैं नाम गलत पढ़ रहा क्या? तू बैठ जा, नहीं इनको लगेगा तू ये बैठ। $588 कौन है? नाम क्या बेटा? अच्छा श्रावणी है क्या? हाँ तो वो तो ठीक है, जो भी हो। लिखा बहुत अच्छा है बेटा तूने, वेरी गुड, बट सिट डाउन। बट एक प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी से कंपेयर किया होता तो उसमें जो पॉइंट है अपने नोट्स में नहीं है, तो अपने नोट्स में लिखने चाहिए था ना, वो नहीं लिखा। तो तुम्हें समझ में आया हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है? एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी में जितना कुछ डेटा है सब कुछ होना चाहिए अपने नोट्स में। समझ लगा? नेक्स्ट टाइम से ऐसा देखने मिलेगा? और कितने लोग हैं ईमानदारी से हाथ ऊपर करो जिन लोगों ने 5 बार नहीं लिखा? 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार वाले हाथ ऊपर। हाथ ऊपर करने के लिए बोल रहा हूं मैं अच्छे से। हाँ, गुड गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, हाथ नीचे कर लो। तो बेटा सुनो, मैं तुम्हें लाख अच्छा पढ़ा दूं, कितना ही अच्छा समझा दूं, क्लास में याद करा दूं, तुम आंसर देने लग जाते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हें पता है जब मैं स्टार्टिंग में क्लास लेता हूं तो फिर कल का थोड़ा सा डिस्कस करके हम आगे बढ़ते हैं, और जब क्लास एंड होती है तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर भी कर देते हो तुम, मतलब तुम्हें याद भी हो जाता है। वो वोलेटाइल मेमोरी है, उसको फिक्स करने के लिए मैं जैसे होमवर्क करने के लिए बोलता हूँ वो करना पड़ेगा, तब जाके वो सेव हो जाएगा परमानेंट। मतलब अगले महीने डायरेक्ट रिवीजन करोगे तब भी याद आएगा। लेकिन तुम तो सुन ही नहीं रहे यार, ऐसे से नहीं होगा ना। कुछ लोगों ने बहुत खराब लिखा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ कुछ लोग हैं, बहुत गंदा। अब क्या एक एक का नाम लूंगा, फिर वही टाइम वेस्ट होगा अपना। देखो भाई, एक चीज़ की मतलब एक बात तुम ना माइंड में बिठा लो, अगर मैं कुछ चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ तो आप पे भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप कितनी तारे ज़मीन पे क्यों ना हो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं समझाऊंगा। नहीं याद हो रहा है मैं याद कराऊंगा, लेकिन उसके बाद क्या? थिंक अबाउट दिस, बिकॉज क्या होगा देखो, बहुत जल्दी मतलब क्लियर हो जाएगा। पता है क्या होता है, तुम ना ट्रेन कर देते हो टीचर को। अभी क्या है, अभी सारे स्टूडेंट एक साइड मतलब एक समान है टीचर के लिए। थोड़े दिन में क्या होगा, टीचर को पता चल जाता है ये बच्चा तो पढ़ता ही नहीं, ये स्टूडेंट इसका कुछ नहीं होने वाला। क्यों? बिकॉज 10 बार बोल चुके हैं फिर भी वही है। कुछ दिनों में तुम्हारे नाम याद होने लगेंगे, कुछ दिनों में तुम्हारे होमवर्क, तुम्हारी हैंडराइटिंग याद होने लगेगी, तुम्हारी एक इमेज बनेगी हर टीचर के नज़रों में, स्पेसिफिकली अपनी, क्योंकि अपना डेली चेक होगा भाई, हर रोज का होमवर्क होगा 2 साल तक। तो सोच लो, ठीक है? शुरू करें? अगली बार से ट्राई करोगे कि नहीं होगी गलती? ठीक है, कहानी शुरू करते। ये ऑन है क्या? ठीक है, मार्क कर। ओके, तुम 1 बजे घर पे, 2 बजे घर पे चले जाते हो है ना? नो प्रॉब्लम। व्हाट्सएप पे पहले अपना नाम, फिर अपनी बैच का नाम, और फिर डाउट, ओनली डाउट। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत है? ये सब नहीं, ठीक है? सिर्फ डाउट, प्योर डाउट। समझ में आ रहा है? अपना नाम, बैच का नाम ज़रूरी है, ठीक है? ये है ऑनलाइन पोर्टल फॉर अ स्टूडेंट। रुक रहे भाई, अबे अभी मिस कॉल मत मारो। चेक कर रहे सर, गलत नंबर तो नहीं है?
ये इसलिए भी है बिकॉज डाउट सेशन के टाइम पे तुम होते नहीं हो। दूसरी बात, नई नई पिक्चर बन रही है तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा तुम्हें सेटल होने में टाइम लगेगा, है ना। लेकिन ध्यान से एक बात माइंड में सब लोग फिट कर लो, अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है, एनी डाउट, और अगर तुम वो डाउट लेकर नहीं आते हो तो वो सॉल्व नहीं होगा, वो बीमारी हमेशा के लिए रहेगी तुम्हारी, ठीक है। तो डॉक्टर को जैसे बीमारी बताना पड़ता है वैसे ही टीचर को भी डाउट बताना पड़ता है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। हाँ, तो देखो अब तुम्हारे पास में मेरा पर्सनल नंबर भी है, तो अब तुम वो सब डाउट पूछ सकते हो और किसी के पास में ये एक एक्सक्यूज नहीं होगा कि सर बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हम फेल हो गए। तुम्हें पास होना ही पड़ेगा बेटा। बायोलॉजी की टेस्ट में 300 इज़ दी पासिंग मार्क्स, 360 आउट ऑफ 300 मिनिमम आने चाहिए, ठीक है। तुम्हें जो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी, एनीथिंग, जस्ट टेल मी, आई विल सॉल्व इट। समझ गए? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है। और हाँ, कॉल अगर करना हो तो पहले मैसेज कर लेना, क्योंकि वैसे कॉल उठेगा नहीं ना, बहुत सारे कॉल आते हैं, मैं उठाता नहीं अननोन नंबर। तो अगर तुम्हें कॉल करना है तुम पहले बता देना कॉल करने वाले हो, फिर बात हो जाएगी, ठीक है। बोलो हाँ। अच्छा, कुछ तो इतने चालाक है, इनके पास मेरे पहले ही नंबर पहुंच गया। वो फोटो सेंड कर रहे थे उस दिन के, है ना, बाकी नहीं भी सेंड कर देना भाई। कौन से फोटो? अरे बेटा वो क्या खेल रहे थे वैसे, बैट बॉल से हाँ ठीक है, ठीक है। yes, जिंदा है सब लोग? yes, मर तो नहीं है ना? no, हाँ, मरने से पहले डॉक्टर बन जाना। ओके, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी मच क्लियर विद द वॉल्यूम्स? कितने लोगों को याद हो गया? हाथ ऊपर करो। याद हो गया? एक बार चेक कर लेते हैं। नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन इज, फोर्स इंस्पिरेशन इज, फोर्स एक्सपिरेशन इज, फोर्स एक्सपिरेशन के बाद जो एयर लंग्स में बच जाती है वो करेक्ट आंसर। अब अगर वॉल्यूम को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? चलो पढ़ते हैं। अब बताओ IRV कितना वॉल्यूम होता है? IRV कितना वॉल्यूम होता है? 2500 ml टू 3000 ml, या फिर 2.5 लीटर से 3 लीटर बोल सकते हो। यस और नो? गुड। RV कितना है? बोलो। ओके। ERV कितना है? ठीक है। और TV कितना है? पक्का? ओके। अब देखो, पहली बार हम कैपेसिटी पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुन लो। एनसीईआरटी किसको कैपेसिटी बोल रहा है? एनसीईआरटी बोल रहा है एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को ऐड करके क्या बनेगा? कैपेसिटी। तो एडिंग अप फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव, जो हमने ऊपर 4 वॉल्यूम डिस्क्राइब किए ना, उसको ऐड करके वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज। तो पल्मोनरी कैपेसिटी किसको ऐड करके मिलती है? ये कल बता दिया मैंने तुम्हें। अच्छा, विच कैन बी यूज इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, ये बोल रहा है इससे भी बीमारी का पता चल सकता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस लिखा ना तुमने? कहाँ है? कहीं भी नहीं दिख रहा, दिख ही नहीं रहा, वहाँ नोट्स में लिखा होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई शुरू करें। ओके, तो 4 वॉल्यूम पढ़े थे कल, आज कैपेसिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर। 1 मिनट, टोटल वॉल्यूम बोला ना, मतलब जितना इंस्पायर हो सके उतना। ओके, तो बताओ टोटल वॉल्यूम बोल दिया मतलब फोर्स की बात कर रहा है या नॉर्मल? नॉर्मल में तो थोड़ा सा ही लेते ना हम। टोटल कब लेंगे? फोर्स इंस्पिरेशन होगा तब।
समझ गए? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर, लेकिन किसके बाद? आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब यहां पे दो चीजें आ गई, नॉर्मल एक्सपायरेशन एंड वेरी गुड फोर्सफुल इंस्पिरेशन। समझा? क्या तुम्हें समझ में आया? अब क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ लिया कि भाई नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया तो बताओ कौन सा वॉल्यूम? तो वॉल्यूम दो है, एक कौन सा है? किसके लिए?